हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही थी टॉप 50 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की, उसका सेट 4 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ऑलरेडी थ्री पार्ट्स आपको ऑलरेडी इस सीरीज के प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो वो वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएंगी। आप उन वीडियोस को जरूर कवर कर लें, क्योंकि ये जो सीरीज रहने वाली है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हमारे द्वारा कवर कराए जा रहे हैं, आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इस सीरीज को आप जरूर फॉलो करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कृषि संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो गिवन ऑप्शंस में से हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंडर आता है आपका कौन सा? एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे बात की गई है लिस्ट की, तो तीन तरीके की लिस्ट होती है हमारी: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो लिस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एग्रीकल्चर जो हमारा क्वेश्चन था स्टेट लिस्ट में आता है। डिफेंस आता है हमारा यूनियन लिस्ट में। अगर बात की जाए रेलवेज की, तो रेलवेज भी यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। बैंकिंग आता है यूनियन लिस्ट के अंडर। फॉरेस्ट आता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर। ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आता है। इंडस्ट्रीज आती है स्टेट लिस्ट के अंडर। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग आपका कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। एजुकेशन रहेगा कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर। बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। बैटिंग एंड गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। फिशरीज आती है स्टेट लिस्ट में। और पंचायत राज आपका स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। तो ये हमारी जो लिस्ट रहेंगी, तीनों लिस्ट रहेंगी, उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंबुबची फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो अंबुबची महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? गिवन ऑप्शंस में से हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसाम। जो आसाम स्टेट है, वहां का एक फेमस आपका फेस्टिवल होता है अंबुबची फेस्टिवल। अब यहाँ पे फेस्टिवल्स की बात की गई है, तो कुछ फेस्टिवल्स को कवर करेंगे। जैसे आपका मजूली फेस्टिवल कहाँ से रहेगा? तो ये भी आपका आसाम से ही एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। मुदेरा डांस फेस्टिवल ये आपका रहेगा गुजरात से। सरहुल फेस्टिवल, धनसी फेस्टिवल और बंदना फेस्टिवल, ये तीनों फेस्टिवल्स आपके झारखंड स्टेट से रहेंगे। सनबर्न फेस्टिवल आपका गोवा से रहेगा। बिहुला, राजगीर डांस फेस्टिवल आपके बिहार के फेस्टिवल्स हैं। खजुराहो फेस्टिवल, आप सबको पता है खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का एक फेस्टिवल हो जाता है। फिर आपका मथु नारंग और गैमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां से संबंधित फेस्टिवल रहेगा। अगर बात की जाए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो आपका कोणार्क फेस्टिवल, ये आपका एक इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल भी रहेगा। ये दोनों आपके उड़ीसा जो स्टेट है वहां के फेस्टिवल्स रहेंगे। फिर आता है गुड़ी पड़वा, जो कि महाराष्ट्र से रहेगा आपका। बूंदी उत्सव या फिर डेजर्ट फेस्टिवल आपका राजस्थान से रहेगा। और जो अंबुबची फेस्टिवल जो हमारा क्वेश्चन भी था, ये आपके आसाम के फेस्टिवल्स हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से रिलेटेड हमारे पॉइंट्स हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेम्पल से रिलेटेड रहेगा। इलोरा टेम्पल इन महाराष्ट्र वर बिल्ट बाय द रूलर? महाराष्ट्र में इलोरा मंदिर शासक द्वारा बनवाया गया था। किस शासक के द्वारा बनवाया गया? तो इसमें ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी थी उसके रूलर रहेंगे, जिन्होंने जो इलोरा टेम्पल्स हैं महाराष्ट्र में, वो आपके बनवाए। अब अगर बात की जाए टेम्पल्स की, तो टेम्पल्स के बिल्डर्स की यहाँ पे बात की गई है। और ये जो हमारी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इसमें हम दो क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एक तो टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया, और दूसरा रहेगा टेम्पल जो है आपका वो कहाँ पे, कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में हमारा लोकेटेड है। दोनों ही अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो टेम्पल्स की बात करते हैं, जिसमें हमारा पहला है लिंगराज टेम्पल। ये आपका उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है, जिसको किंग जजाति केशारी के द्वारा बनवाया गया। फिर हमारा जगन्नाथ टेम्पल रहेगा, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है, और ये आपका अनंत वर्मन देव के द्वारा बनवाया गया।
अगर बात की जाए खजुराहो टेम्पल्स की, तो ये आपके मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। हमने पीछे भी अभी कवर किया फेस्टिवल्स में। और इनको चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया। फिर आता है आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोणार्क सन टेम्पल। ये भी आपका कहाँ पे, उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है, जिसको किंग नरसिम्हा देव वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। अगर बात की जाए टेराकोटा टेम्पल्स की, तो ये आपके वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, जिसको माला किंग्स के द्वारा बनवाया गया। बृहदीश्वरा टेम्पल आपका तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है, जिसको राजा राजा फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। और ये आपके जो चोला एम्पायर था उसके एक शासक रहेंगे, उसके एक रूलर रहेंगे। फिर आता है आपका कामाख्या टेम्पल, जो कि आसाम में लोकेटेड है। इसको मिलिचा डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था। अगर रंगन स्वामी टेम्पल की बात की जाए, तो ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, जिसको धर्मवर्मन चोला के द्वारा, यानी कि चोला डायनेस्टी के द्वारा ही इसको भी बनवाया गया है। दिलवरा जैन टेम्पल्स आपके राजस्थान में लोकेटेड है, जिसको विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु स्टेट में आपको मिलेंगे, जिसको नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। काली टेम्पल आपका वेस्ट बंगाल स्टेट में लोकेटेड है, जिसको रानी रोशमुनी ने बनवाया था। और एंकर वॉट टेम्पल्स आपके कंबोडिया कंट्री में लोकेटेड रहेंगे, जिसको राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे टेम्पल्स हो जाएंगे। साथ ही साथ जो टेम्पल्स हैं उनके बिल्डर्स को भी हमने यहाँ पे कवर किया है, स्टेट्स के साथ बिल्डर्स को कवर किया है। तो एक इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तपन कुथु इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो तपन कुथु किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तमिलनाडु स्टेट का एक आपका फोक डांस रहेगा तपन कुथु। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांडला पोर्ट, जिसको कि दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कांडला बंदरगाह, जिसको दीनदयाल बंदरगाह भी बोलते हैं, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, गुजरात स्टेट में लोकेटेड है आपका दीनदयाल पोर्ट या फिर कांडला। अगर बात की जाए पोर्ट्स की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें आपका नव सेवा पोर्ट, जिसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी आपका इसको जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से, ये आपका महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड रहे। फिर आता है आपका मर्मुगांव पोर्ट, जो कि गोवा स्टेट में लोकेटेड है। गोवा स्टेट इंडिया की सबसे छोटी स्टेट भी रहेगी। मैंगलोर पोर्ट आपका कहाँ पे है, तो मैंगलोर जगह आपकी कर्नाटका में है, तो कर्नाटका में ही आपको मैंगलोर पोर्ट मिलेगा। मद्रास पोर्ट आपका तमिलनाडु में रहेगा। पैराडीप पोर्ट आपका उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल स्टेट में लोकेटेड है। मुंबई पोर्ट, जो कि लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो मुंबई पोर्ट रहेगा, जो कि आपका महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड रहेगा। तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु स्टेट में है। मुंद्रा पोर्ट रहेगा गुजरात स्टेट में। एनोर पोर्ट तमिलनाडु में लोकेटेड है। और चेन्नई पोर्ट, जो कि सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है इंडिया का, ये तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड आपका रहेगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड, जिसको हम BRBCL के नाम से भी जानते हैं, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड BRBCL निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बिहार जो हमारी स्टेट है वहां पे आपको मिलेगा BRBCL का लोकेशन। इन विच ईयर डिड दी चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस। तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 1922 में आपका हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट। अगर यहाँ पे मूवमेंट्स की बात की जाए, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मूवमेंट्स को कवर करेंगे, जिसमें आपका चंपारण मूवमेंट कब हुआ, तो ये 1917 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने जिसको स्टार्ट किया था। और ये जब महात्मा गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, 1915 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे, और ये इनका पहला मूवमेंट भी रहता है। फिर आता है आपका नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि आपका 1920 में हुआ, और इसको भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लीड किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट आपका 1905 में हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में आया था, और इसको भी महात्मा गांधी ने ही लीड करा था।
ककोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ, इसका नाम बदला गया था। पहले पहले इसको ककोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से या फिर ककोरी ट्रेन के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम बदलकर ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा होम रूल। होम रूल आपका कब रहेगा? 1916 में, और ये बाल गंगाधर तिलक रहेंगे और एनी बेसेंट, इन दोनों के द्वारा इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। फिर आता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको 1942 में लॉन्च किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। भूदान मूवमेंट आपका 1951 में हुआ था, जिसको लॉन्च किया था विनोबा भावे ने। आपका रॉयल अटैक, जलियांवाला बाग मैसकर और खिलाफत मूवमेंट, ये तीनों चीज आपकी कब से संबंधित है? 1919 से संबंधित हो जाए, और तीनों ही एग्जाम्स में बहुत बारी आपके क्वेश्चन पूछे भी गए। फिर आता है गांधी इरविन पैक्ट, जो कि आपका 1931 में साइन किया गया था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी मूवमेंट्स रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी पंबन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो जो पंबन द्वीप है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है आपका पंबन आइलैंड। ये हमारा क्वेश्चन हमने जो पुराने पार्ट्स है उनमें भी एक बार कवर किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ओम जो रहेगी ये आपकी एसआई यूनिट है किसकी? रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे एसआई यूनिट्स की बात की गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स को कवर करते हैं। जो हमारी वीडियोस हैं इसमें आपको अलग क्या मिलता है कि हमारे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसमें हम जो पॉइंट्स कवर करते हैं वो सबसे ज्यादा पॉइंट्स कवर करे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हर एक क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की हमारे द्वारा कोशिश की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, और जो हमारा ये फॉर्मेट है अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं। तो अगर बात की जाए एसआई यूनिट्स की, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कूलम। कैपेसिटेंस की होती है फेरेट। इंडक्टेंस की होती है हेनरी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की होती है आपकी साइमन। इम्पिडेंस, रिएक्टेंस, और जो हमारा क्वेश्चन था रेजिस्टेंस, इन तीनों की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी ओम रहेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर पूछी जाए तो वेबर रहेगी, और अगर डेंसिटी भी उसमें ऐड कर दिया जाए तो आपका टेस्ला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पावर या फिर रेडियंट फ्लक्स जो होता है उसकी एसआई यूनिट होती है वॉट। रेडियो एक्टिविटी की होती है बेक्यूरेल, और जो एंगल रहेगा उसकी रेडियन आपकी एसआई यूनिट हो जाएगी। तो कुछ एसआई यूनिट्स यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स को कवर किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश? तो विश्व शरणार्थी दिवस डैश को मनाया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 20 जून। 20 जून को हर साल आपका ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के रूप में, यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फुल फॉर्म से रिलेटेड रहेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी? तो टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? गिवन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपकी क्या रहेगी? फुल फॉर्म रहेगी टीसीपी की। अगर बात की जाए फुल फॉर्म्स की, तो कुछ कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स को यहाँ पे कवर करेंगे क्योंकि फुल फॉर्म की बात की गई है। तो यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगर सारा की फुल फॉर्म पूछी जाए तो सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैच। एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। एसएपी एक आपकी सिस्टम एप्लीकेशन रहेगी, तो सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स, इसकी क्या रहेगी? फुल फॉर्म रहेगी। पीएनजी की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सीरियल बस। जीपीयू की रहेगी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, और वीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स रहेंगी कंप्यूटर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी की वाव
is an important historical monument located in the state of डैश। तो रानी की वाव डैश राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है। तो स्टेट यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। आप सबको पता है कि रानी की वाव कहाँ पे लोकेटेड है, तो ऑप्शन डी हमारा गुजरात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है आपका रानी की वाव। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा रानी की वाव से रिलेटेड आपके लिए कि रानी की वाव की जो इमेज है वो इंडियन करेंसी आईएनआर के जो प्रेजेंट टाइम में नोट्स हैं, तो कौन से रुपये का नोट रहेगा आपका जिसके बैक साइड में आपको रानी की वाव की इमेज देखने को मिलती है। तो इस अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछ लिया जाए तो 100 रुपीज 100 रुपए का जो नोट है उसके पीछे आपको रानी की वाव की इमेज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन गुजरात स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात राज्य में स्थित है, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर रहेगा। जो उकई डैम है ये आपका कहां पे है, गुजरात स्टेट में लोकेटेड रहे। अब यहाँ पे डैम्स की बात की गई है तो कुछ डैम्स को कवर करते हैं। तो उकई डैम गुजरात में लोकेटेड है, लेकिन अगर आपसे रिवर पूछ ली जाए तो ताप्ती रिवर के अराउंड ये आपका लोकेटेड रहेगा। खागरा नागल डैम हिमाचल प्रदेश में है जो कि सतलुज रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। बगलीहर डैम आपको यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा जो कि चिनाब रिवर के अराउंड सिचुएटेड रहेगा। हरंगी डैम कर्नाटका में हरंगी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। श्रीसेलम डैम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे कृष्णा रिवर में आपका सिचुएटेड रहेगा। उरी डैम आपको यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में ही मिलेगा जो कि झेलम रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। मेथुन डैम झारखंड में है, मैथुन रिवर के अराउंड है। इदुकी डैम केरला में पेरियर रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। अलमती डैम कर्नाटका में कृष्णा रिवर के अराउंड है। राजघाट डैम मध्य प्रदेश में बेटवा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। कोयना डैम महाराष्ट्र में कोयना रिवर के अराउंड है। जैकवती डैम महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर के अराउंड आपका सिचुएटेड हो जाए। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन। तो पैरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैश में स्थित है। तो कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में ये आपको मिलेगा, तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है आपका पैरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। तो आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी पियर डी क्यूबर्टिन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बात की गई है फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स की बात की गई है, फादर रिलेटेड जो टॉपिक है उसको यहाँ पे कवर करते हैं एक बार, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं पॉइंट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। फादर्स की बात करी जाए डिफरेंट फील्ड्स की, तो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को। फादर ऑफ मोबाइल फोन रहेंगे मार्टिन कूपर। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट राजा रवि वर्मा थे। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता था। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहिब फाल्के रहेंगे। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है निकोलस कोपेर्निकस को। फादर ऑफ नंबर्स रहेंगे पाइथागोरस। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन टर्निंग को बोला जाता था। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जॉन एमोस कोमेनिकस रहेंगे। फादर ऑफ ईमेल हैं रे टॉमिल्सन। और फादर ऑफ इंटरनेट विंडसर्फ रहेंगे। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल दिमित्री मेंडलेव आपके हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट फील्ड्स के आपके फादर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रांची में आपका लोकेटेड है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको रांची एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज द पीकॉक आइलैंड लोकेटेड। तो मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे आपसे रिवर की बात की गई है, तो इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र रिवर पे आपको देखने को मिलेगा पीकॉक आइलैंड। अब यहाँ पे आइलैंड्स की बात की गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स को यहाँ पे कवर करते हैं।
अगर आइलैंड्स की बात की जाए तो स्मिथ आइलैंड, बेनेट आइलैंड, रॉस आइलैंड और नील आइलैंड, ये चारों आइलैंड आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी में। भवानी आइलैंड, वेनदू आइलैंड आंध्र प्रदेश स्टेट में है। दिब्रू सिखोवा आइलैंड, मजूली आइलैंड आसाम स्टेट में लोकेटेड है। बेट द्वारका, कच्छ आइलैंड, पिरम आइलैंड, ये आपको गुजरात स्टेट में मिलेंगे। चार चिनार, रोपा लेंक और जैनुल लेंक, ये आपको जम्मू कश्मीर, जो कि एक और यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, यहाँ पे लोकेटेड मिलेंगे। सेंट मैरी आइलैंड, बसवराज दुर्ग आइलैंड कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। मुनरई आइलैंड, धर्मदम आइलैंड और सथर आइलैंड, ये तीनों आइलैंड केरला स्टेट के रहेंगे। अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, अदर नेम्स भी आपको पता होने चाहिए। पेरुकुट आइलैंड, ये दोनों आइलैंड आपको मिलेंगे उड़ीसा स्टेट में। फिर आता है आपका हरे आइलैंड, जिसको मयूल थेबू भी बोला जाता है, पंबन आइलैंड, ये दोनों भी आपको मिलेंगे तमिलनाडु स्टेट में। बकाली आइलैंड, गुरुमुरा आइलैंड और नमखाना आइलैंड, ये तीनों आइलैंड है वेस्ट बंगाल स्टेट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे आइलैंड्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, चिरौ डांस इज एन इंपॉर्टेंट फोक डांस ऑफ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो चिरौ नृत्य जो रहेगा, ये किस उत्तर पूर्वी राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। एग्जाम में बहुत बार ये आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। चिरौ डांस फॉर्म जो है एक इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म रहता है, जो एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें कि चिरौ डांस फॉर्म जो रहेगा, ये आपका मिजोरम स्टेट से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज डेविस कप एसोसिएटेड। तो डेविस कप का संबंध निम्नलिखित में से कौन से खेल से है। तो इसमें ऑप्शन ए टेनिस हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डेविस कप है, ये आपका टेनिस जो टूर्नामेंट होता है, टेनिस के जो प्लेयर्स होते हैं उनके बीच में जो टूर्नामेंट होता है, उससे संबंधित आपका डेविस कप हो जाता है। अब यहाँ पे ट्रॉफी और कप्स की बात की गई है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहता है एग्जाम्स के लिए। तो ट्रॉफीज और कप्स की बात की जाए तो डेविस कप जो हमारा क्वेश्चन भी था, ये टेनिस का मेंस का टूर्नामेंट है, पुरुषों का टूर्नामेंट रहेगा। लॉर्ड टर्बी कप रग्बी का टूर्नामेंट होता है। होलकर ट्रॉफी ब्रिज गेम से रिलेटेड है। मर्डेका कप फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, लेकिन ये एशियन कप होता है, एशियन जो कंट्रीज है उनका ये टूर्नामेंट आपका रहेगा। राइडर कप गोल्फ से संबंधित मेंस का टूर्नामेंट है। सुल्तान अजलन शाह कप, ये आपका फील्ड हॉकी का मेंस का टूर्नामेंट है। थॉमस कप बैडमिंटन का मेंस का टूर्नामेंट है, और सेम ही दर्ज पे आपको उबर कप देखने को मिलेगा, ये भी बैडमिंटन का रहेगा, लेकिन ये रहेगा आपका वुमेन्स का टूर्नामेंट। वॉल्कर कप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये गोल्फ गेम से संबंधित है। विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से, और जो विमल्डन ट्रॉफी दी जाती है, विमल्डन ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट होता है, ये आपका टेनिस से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंट्री से रिलेटेड है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द बहामास। तो बहामास जो देश है उसकी राजधानी यहाँ पे आपसे पूछी गई है, जिसमें ऑप्शन डी जो नासुआ आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ये कैपिटल हो जाएगी बहामास कंट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोलू कुनीथा इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो दोलू कुनीथा किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कर्नाटका स्टेट का एक पॉपुलर फोक डांस फॉर्म रहता है आपका दोलू कुनीथा। जो डांस फॉर्म्स है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जहां से एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, खासतौर से एसएससी का जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, इन सब में तो बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आसाम स्टेट में आपको देखने को मिलेगा गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे टू गॉड। तो पाथवे टू गॉड जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया था सीरीज में। इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, महात्मा गांधी के द्वारा बुक को लिखा गया पाथवे टू गॉड। अब यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स की बात की गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर करते हैं। और ये जो बुक्स हैं, ये एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा रिपीट हुई हैं आपकी, बार बार एसएससी के एग्जाम्स में यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अगर बुक्स की बात की जाए तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज बुक को, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और की टू हेल्थ, और अभी एक हमने क्वेश्चन कवर किया था पाथवे टू गॉड। तो ये चारों बुक किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। फिर अगर बात की जाए मौलाना अबुल कलाम आजाद की, तो इनकी बुक रहेगी इंडिया विंस फ्रीडम,
और गुब्बारे खातिर। मनमोहन सिंह के द्वारा बुक को लिखा गया जिसका नाम है चेंजिंग इंडिया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दोनों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रणब मुखर्जी की अगर बात की जाए तो इन्होंने बुक को लिखा जिसका नाम है चैलेंजेस बिफोर द नेशन, सागा स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, तो ये दो बुक रहेंगी। सरोजनी नायडू के द्वारा गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक को लिखा गया दी ब्रोकन विंग्स को और सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल ऑफ 1920 टू 1942 बुक को लिखा और एन इंडियन पिलग्रिम। ममता बनर्जी के द्वारा माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर, इनडोमिटेबल स्पिरिट और आपका आंसर और आपका हो जाएगा एक और बुक इग्नाइटेड माइंड्स। तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आपके रिपीट भी हुए हैं। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक को लिखा गया। वीडी सावरकर के द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। राजेंद्र प्रसाद ने बुक लिखी जिसका नाम था इंडिया डिवाइडेड। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य और दी आर्कटिक होम इन दी वेदास को लिखा गया। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड आपकी बुक्स हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो निवेश विवादों को निपटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र किस देश में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर या फिर ये कहां पे लोकेटेड है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, वॉशिंगटन डीसी, जो कि कैपिटल रहेगी किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यहाँ पे हेडक्वार्टर में देखने को मिलेगा, लोकेशन रहेगी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बद्रीनाथ इन उत्तराखंड इज अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर डैश। तो उत्तराखंड में एक शहर है आपका बद्रीनाथ, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी अलकनंदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है बद्रीनाथ शहर। अब बात की जाए अगले क्वेश्चन की तो ये हमारा एयरपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा। जो आगरा जगह रहेगी उत्तर प्रदेश में, जहां पे ताजमहल भी आपका लोकेटेड है, वहां पे आपको एयरपोर्ट देखने को मिलेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में। तो नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। अब यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स की बात की गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें नमेरी टाइगर रिजर्व आपका आसाम स्टेट में लोकेटेड है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में लोकेटेड है। मानस टाइगर रिजर्व आसाम में लोकेटेड है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ स्टेट में लोकेटेड है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। काजीरंगा टाइगर रिजर्व आसाम में लोकेटेड है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। पेरियर टाइगर रिजर्व केरला में लोकेटेड है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्टेट में है। सतपुरा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश स्टेट में ही लोकेटेड है। मेलगढ़ टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है। सिमलीपल टाइगर रिजर्व उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु स्टेट में आपका लोकेटेड हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स रहेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम शेयर कर देते हैं कि डेली करंट अफेयर्स के लिए एक चैनल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, करंट अफेयर्स बाय रवि। ये जो चैनल रहेगा इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली बेसिस में प्रोवाइड कराए जाते हैं। डेली करंट अफेयर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रहेंगे, जिनको हिंदी मीडियम में कंटेंट चाहिए जीएस जीके का, करंट अफेयर्स का, तो उनके लिए रवि स्टडी जीके जो हमारा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं हिंदी मीडियम का कंटेंट सभी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बात की जाए बुक्स की, काफी स्टूडेंट्स के द्वारा बुक्स रिलेटेड क्वेरी आ रही थी, तो हमारी वेबसाइट रहेगी बुक्स की raviaditi.publication.com। हमारी वेबसाइट को आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको बुक्स प्रोवाइडेड है, जो भी आपके अनुसार आपको बुक की नीड है आप उसको डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और ये फिजिकल बुक रहेगी जो कि आपको डिलीवर होगी आपके एड्रेस पे।
इसमें वन लाइनर हमारी बुक रहेगी जिसमें 25,000 एग्जाम फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जनरल नॉलेज की रहेगी, जनरल साइंस की रहेगी, फिर एनसीईआरटी नोट्स की भी आपको ई बुक्स यहाँ पे बुक्स जो रहेंगी वो प्रोवाइड कराई गई हैं। साथ ही साथ अगर ई बुक्स की हम बात करें तो ई बुक्स भी आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई गई हैं। पीडीएफ नोट्स जो रहेंगे, ई बुक्स जो रहेंगी, उनके लिए हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com, जिसको आप विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको इंस्टेंटली जो है जो ई नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप उनको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे आपको प्रोवाइड्स कराए गए हैं, जो जो अलग चीजें रहेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स के रहेंगे। आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी जिसको आप जरूर डाउनलोड करें। रवि स्टडी ऐप के नाम से आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी। सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये आपको क्यों डाउनलोड करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन में जो फ्री पीडीएफ्स हैं वो सभी प्रोवाइड कराई जाती है हमारे द्वारा। जो टेस्ट रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे, जीएस के टेस्ट की सीरीज भी रहेगी इसमें। फिर आपको करंट अफेयर के नोट्स भी मिलेंगे, फिर आपको यूट्यूब वीडियोस का नोट्स भी मिलेंगे। मतलब कंपाइल्ड आपको सभी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं हमारी एप्लीकेशन पे। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है आप इसको भी जरूर एक बार डाउनलोड करें। फिर अगर आपको डेली वीडियोस जो रहती है हमारी उनका अपडेट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रहेगा, इंस्टाग्राम चैनल भी रहेगा रवि अदिति क्लासेस के नाम से। आप दोनों चैनल्स को हमारे ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां पे आपको जो सभी वीडियोस हैं, पीडीएफ्स हैं, उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा? ये मिलेगा हरियाणा स्टेट में। हरियाणा स्टेट में लोकेटेड है राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो महावीर स्वामी आपको उत्तर प्रदेश स्टेट में लोकेटेड रहेगा, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज NIAS इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान किस शहर में स्थित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी बेंगलुरु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु जो कि कैपिटल है कर्नाटका की, वहां पे आपको देखने को मिलेगा द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज। हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 AD? निम्नलिखित में से किस राजपूत शासन ने 1191 ईसी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो इसमें ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था किसमें? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में। अब अगर यहाँ पे बात की जाए बैटल्स की, तो बैटल्स को एक बार कवर कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की अगर बात की जाए तो ये 1191 में लड़ी गई, जो हमारा क्वेश्चन भी था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। इसके बाद अगले ही साल नेक्स्ट ईयर में सेकंड बैटल ऑफ तराइन को लड़ा गया, जिसमें 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। बात की जाए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है, 1526 में लड़ी गई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। और जो मुगल एम्पायर था उसको स्टैब्लिश किया था बाबर ने 1526 में, और यही युद्ध रहेगा जिसके द्वारा मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया था। फिर आता है बैटल ऑफ खनवा 1527 में, जिसको लड़ा गया, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हरा दिया था। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में लड़ी गई, जिसमें बाबर ने महमूद लोधी और सुल्तान नुसरत शाह इन दोनों को हरा दिया था। तो ये लास्ट बैटल थी बाबर की। इसके बाद 1530 में बाबर की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब बैटल ऑफ चौसा की अगर बात की जाए तो 1539 में इसको लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। फिर बैटल ऑफ कन्नौज में भी सेम रिजल्ट आया, 1540 में इसको लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दोबारा हराया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो तीनों बैटल्स हैं पानीपत की, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल और थर्ड बैटल, तीनों ही बैटल्स इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही एग्जाम्स में कभी कभी देखने को मिलती हैं, तो तीनों आपको याद रखनी है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में लड़ी गई, जिसमें अकबर ने जो हिंदू किंग थे हेमू, उनको हराया था।
बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में लड़ी गई, जिसमें डेक्कन सल्तनत ने जो विजयनगर एम्पायर था उसको हरा दिया था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में लड़ी गई, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था। इसमें जो राजा मान सिंह थे वो मुगल एम्पायर की तरफ से थे और राणा प्रताप थे मेवाड़ के। इन दोनों के बीच में ये जो बैटल था ये आपका लड़ा गया था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर के साथ मिलके सिराजुद्दौला को हराया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दो हमने ऑलरेडी कवर कर ली। जो तीसरी बैटल और लास्ट बैटल थी पानीपत की, ये 1761 में लड़ी गई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया था। बैटल ऑफ वंडी वॉश आपकी 1760 में लड़ी गई, जिसमें ब्रिटिशर्स ने जो फ्रेंच थे इनको हरा दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका डैम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। उजानी डैम इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज सिचुएटेड अक्रॉस विच रिवर। तो महाराष्ट्र जो राज्य है, स्टेट है, उसमें उजानी बांध आपको देखने को मिलेगा। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें ऑप्शन डी भीमा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमा जो रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड है आपका उजानी बांध, उजानी डैम। दी वुड बफेलो नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो वुड बफेलो राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा कहां पे? कनाडा में। कनाडा कंट्री का एक नेशनल पार्क आपका हो जाता है। दी तुलीहल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो तुलीहल हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। मणिपुर जो स्टेट है वहां पे देखने को मिलेगा आपको तुलीहल एयरपोर्ट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो यूनिसेफ जो संगठन है इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? इसमें ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। ये कहां पे रहेगा न्यूयॉर्क? तो अमेरिका में लोकेटेड एक जगह रहेगी आपकी न्यूयॉर्क, जहां पे आपको यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे, इनकी स्टैब्लिशमेंट को और इनके हेडक्वार्टर। अगर नासा की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में लोकेटेड है, जिसको स्टैब्लिश किया गया 1 अक्टूबर 1958 को। यूनिसेफ जो हमारा क्वेश्चन था, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में लोकेटेड है, जिसको 11 दिसंबर 1946 में स्टैब्लिश किया गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है आपका, और ये स्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लोकेटेड है, जिसको 15 जून 1909 को स्टैब्लिश किया गया। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है, जिसको स्टैब्लिश किया गया 15 अगस्त 1969 को। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में ही लोकेटेड, जो स्टैब्लिश हुआ दिसंबर 1945 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, इसको स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल ऑफ 1935 को। अगर बात की जाए डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा, जिसको 1958 में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का रिवीजन ऑलरेडी जो हमारे पुराने सेट्स थे उसमें भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओइलाटम इज ए पॉपुलर फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो ओइलाटम किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तमिलनाडु स्टेट में आपको देखने को मिलेगा ओइलाटम डांस फॉर्म। बगुरुम्बा इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो बगुरुम्बा भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आसाम। बगुरुम्बा और बिहू दोनों आपको एक साथ याद रखने हैं। दोनों कहां से संबंधित है? दोनों इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं आपके, किसके? आसाम स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38th पैरेलल इज अ डेमार्केशन लाइन बिटवीन विच कंट्रीज। तो 38 आपकी समांतर किस देश के बीच में एक सीमांकन रेखा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नॉर्थ कोरिया देश रहेगा और एक रहेगा आपका साउथ कोरिया। इन दोनों देशों को जो डिवाइड करती है लाइन, वो आपकी कौन सी लाइन रहेगी? 38th पैरेलल आपकी हो जाती है। अब यहाँ पे जो बात की गई है, ये हमारे की अलग अलग जो हमारे रहेंगे, तो इंडिया और चाइना को जो डिवाइड करने वाला आपका पैरेलल स्ट्रीट रहेगा, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड।
तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। 1956 में आपका पास हुआ था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब अगर बात की जाए एक्ट्स की, तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स को यहाँ पे आपको कवर करना है, जो आपको ध्यान रखने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में लाया गया था। एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 में आया। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया। प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट पैसा एक्ट आपका 1996 में आया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में आया था। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में आया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 में आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के ईयर आपके हो जाएंगे जब इनको लॉन्च किया गया या फिर पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच इंडियन सिटी इज ऑल्सो निकनेम्ड एज द हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया? किस भारतीय शहर को भारत की स्वास्थ्य राजधानी का उपनाम भी दिया गया है? तो हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया आप सबको पता है, चेन्नई जो जगह रहेगी आपकी, इसको हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द नमेरी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन, हमने पहले भी कवर किया हुआ है कि नमेरी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मिलेगा आपको कहां पे? आसाम स्टेट में लोकेटेड है। The headquarter of the Universal Postal Union UPU is situated at? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। एक जगह रहेगी आपकी बर्न, कहां पे? स्विट्जरलैंड में, जहां पे हेडक्वार्टर है यूपीयू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? तो ऑप्शन डी कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है आपकी मूसी रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार बना है ये क्वेश्चन भी आपका। अभी रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ था एसएससी का, उसमें भी देखा गया था। तो रिवर ट्रिब्यूटरीज की अगर बात की जाए, तो यमुना रिवर, सन रिवर, दामोदर रिवर, महाकाली रिवर, घाघरा रिवर, रामगंगा रिवर, कोसी रिवर और कंटक रिवर, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? तो गंगा रिवर की ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। फिर पानस रिवर, मेज रिवर, पार्वती रिवर, काली रिवर, सिंध रिवर और शिप्रा रिवर, ये सब चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो चंबल यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। फिर दिबांग रिवर, लोहित रिवर, सियांग, बुरी दिहिंग, तिस्ता और धनसरी रिवर, ये सब आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। फिर टंस रिवर, चंबल रिवर, हिंडन रिवर, बेटवा और केन रिवर, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर झेलम, चिनाब, रावी, बीज और सतलुज, और ये जो 5 रिवर्स हैं आपकी, इनको पंचनाद भी बोला जाता है, 5 रिवर्स भी बोला जाता है, और ये सब आपकी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर आपकी अमरावती, भूकी, तवा और पंगर रिवर, ये सब नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। कोयना, तुंगभद्र, गतप्रभा, मालप्रभा और भीमा, मूसी और मुन्नेर, ये सब आपकी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, जो हमारा क्वेश्चन भी था मूसी रिवर का। हारंगी, हेमावती, कबिनी, भवानी, अर्कावती और नोयल, ये सब कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। पेंगंगा, वाड़दा, वेंगंगा, इंद्रावती और मंजीरा, गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। हसदो, श्योनत, सोंदुर, पेरी, ओंग, तेल, ये सब आपकी महानदी जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती है। तो ये रिवर ट्रिब्यूटरीज का आपका टॉपिक से रिलेटेड एक क्विक रिवीजन हमने प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोती बाग स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो मोती बाग स्टेडियम कहां पे है, कौन से राज्य में? तो ये आपको मिलेगा गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। द कोलंका कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो कोलंका जो कप है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये आपका पोलो गेम से संबंधित एक टूर्नामेंट कप रहेगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, द पनम्बुर पोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? पनम्बुर बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो ये है आपका कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड। नाम याद रखना है, पनम्बुर पोर्ट। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन
ऑफ केमिकल वेपन्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो रासायनिक हथियारों का निषेध एक संगठन है, वो किस देश में आपका स्थित है? तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन ए, दी होग नीदरलैंड जो जगह है, दी होग नीदरलैंड, वहां पे देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर, या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लोकेटेड रहेगी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, दी कोशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन? कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो ये मिलेगा आपको लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, लेह के करीब आपको देखने को मिलेगा। लद्दाख जो एक यूनियन टेरिटरी है भारत की, वहां पे ये आपका एयरपोर्ट लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द गिवन स्टेट्स? तो कोलेरू जो झील है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन से राज्य में स्थित है? तो कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। द दादरी थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो दादरी थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा? दादरी जगह कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में है आपका दादरी थर्मल पावर प्लांट। तो ये टोटल हमारे आज के 50 क्वेश्चंस थे आज के सेट से रिलेटेड। इसी तरीके से हर सेट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चंस हैं, वही आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एंड में 2 क्वेश्चंस हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो आज का जो हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है वो रहेगा, अंबुबसी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो अंबुबसी महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। जो सेकंड क्वेश्चन है आज का हमारा क्विज का, वो रहेगा, कांडला पोर्ट, जिसको दीनदयाल पोर्ट भी बोला जाता है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो कांडला बंदरगाह आपका भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को बताने हैं। करंट अफेयर्स बाय रवि, आप ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे आपको करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा चैनल रहेगा रवि स्टडी जीके। दोनों चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसमें आपको हिंदी मीडियम का कंटेंट मिलता है। अगर वेबसाइट की बात की जाए तो हमारी बुक्स की वेबसाइट रहेगी रवि अदिति publications.com। ये जो हमारी वेबसाइट है, इस पे आपको फिजिकल बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे वन लाइनर की एक बुक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी नोट्स भी आपको ये जो हमारी वेबसाइट है इस पे ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप इसको एक बार वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर बात की जाए पीडीएफ नोट्स की, हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, जिस पे आपको ई बुक्स या फिर जो पीडीएफ नोट्स है वो अलग अलग प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर बात की जाए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की, तो मोबाइल एप्लीकेशन का नेम रहेगा रवि स्टडी एप्लीकेशन ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको प्रोवाइडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये आपको क्यों डाउनलोड करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आपको जो फ्री नोट्स हैं वो भी मिलते हैं, फ्री पीडीएफ्स मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। सभी कंपाइलेशन आपको जो ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इस पे मिल जाता है। फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रहेगा हमारा रवि अदिति क्लासेस। दोनों चैनल्स पे आपको अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो भी वीडियोस रहेंगी, पीडीएफ्स रहेंगी, उनके अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आप इसको भी एक बार जरूर देखें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस, सेट्स, पार्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस सीरीज को आप बिल्कुल फॉलो करें। धन्यवाद।